Hello students, today we are here to discuss our chapter number 5 and the name of this chapter is soil. ठीक है, soil means मिट्टी. So how soil is formed? First topic is कि जो मिट्टी है वो कैसे बनती है. Clear? So when big pieces of rocks and broken down by winds and water into small pieces we get a fine powder. देखिए जब बड़े बड़े पीसेस जो होते हैं पत्थरों के वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं. ठीक है, हवा से जब वो टूट जाते हैं और पानी से और हवा से जब वो बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, ठीक है, और वो क्या बन जाते हैं, एक पाउडर बन जाते हैं. तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग बोलते हैं. सॉइल इज फॉर्म्ड वेयर द फाइन पाउडर नॉन एज सैंड मिक्स विद द रिमेन्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमस एंड मिनरल्स. सॉइल कब बनती है, जब वो जो पाउडर होता है बड़े बड़े रॉक्स का जब वो टूट के पाउडर बन जाता है, ठीक है, उसे हम सैंड बोलते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं कि जो हमारी डेड प्लांट्स थे, डेड एनिमल्स थे, उनके साथ वो जो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और उनमें मिनरल्स मिक्स हो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ह्यूमस. द सॉइल कैन बी डिफाइंड एज टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस की टॉप मोस्ट लेयर होती है विच कंसिस्ट ऑफ सैंड, जिसमें सैंड होती है, रिमेन डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं विद सम अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, और उसमें हवा भी होती है, पानी भी होती है. ठीक है, एज लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब आपके लिविंग थिंग जो है प्लांट्स और एनिमल्स डाई, मर जाते हैं, रूट एंड मिक्स अप विद द सॉइल, तो वो क्या हो जाते हैं, सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, एंड एड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और सॉइल में जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. दिस रिच एंड फर्टाइल सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. ये जो रिच और फर्टाइल सॉइल होती है इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ गुड फर्टाइल सॉइल. इसे जो है सालों लग जाते हैं, ठीक है, एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनने के लिए. सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पर जो है सॉइल बहुत ज़्यादा जरूरी है, मिट्टी. प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. प्लांट जो है बड़े होते हैं सॉइल में, खाना प्रोड्यूस करते हैं. इट इज ऑल्सो होम टू मैनी इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. बहुत सारे इंसेक्ट्स का, एनिमल्स का घर होती है मिट्टी. ठीक है, दे ऑल्सो गिव आउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन देती है मिट्टी, मिलती है हमें, ठीक है, जो हमारे लिए नीडेड होती है ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए जीवित रहने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या था, इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल की, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के लिए सॉइल बहुत जरूरी है. ठीक है, प्लांट्स जो है ड्राइव करते हैं अपने फूड को फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से जो है मतलब मिट्टी से प्लांट्स का खाना मिलता है. इन टर्न एनिमल्स डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर देयर फूड. जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड होते हैं, ठीक है, अपने खाने के लिए सॉइल पे. क्लियर. ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उन्हें अपने क्लोथ मिलते हैं, ठीक है, फूड मिलता है, शेल्टर मिलते हैं, ठीक है, डायरेक्टली भी सॉइल से और इनडायरेक्टली भी ये सब चीजें मिलती हैं सॉइल से. ठीक है, आगे है आपका मोर ओवर मैनी स्मॉल एनिमल्स लाइक, जो आपके छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे रैट है, मोल्स, रैबिट्स, स्नेक्स, मेक देयर होम इन द सॉइल. वो सॉइल में अपना घर बनाते हैं. अदर लाइक अर्थवर्म एंड मैनी इंसेक्ट्स ऑल्सो लिव इन द सॉइल. तो ये सब चीजें भी आपकी सॉइल में जीवित रहती हैं. नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, फील एंड कलर. सॉइल पार्टिकल्स. 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर नेमली. 3 तरीके की सॉइल होती है, मिट्टी होती है. एक क्ले, एक लॉमी और एक सैंडी. सबसे पहले है आपका क्लेली सॉइल. इट पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली फाइन. इसके पार्टिकल्स फाइन होते हैं, ये होल्ड नहीं होती. इट कैन नॉट होल्ड एयर एज द सॉइल पार्टिकल्स आर क्लोज पैक. जब आपके क्लोज पार्टिकल जो है बिल्कुल पास पास होते हैं तो ये होल्ड नहीं होती है, रुकती नहीं है बिल्कुल भी. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर. वाटर ये जो है एब्जॉर्ब करती है एंड रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, और एक लंबे समय तक जो है रिटेन रहती है. क्ले जो है बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है एंड क्वाइट स्टिकी, और स्टिकी हो जाती है जब वो गीली होती है. ठीक है, इट डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट. उसमें से पानी जो है वो पास नहीं हो सकता. दिस सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग द टॉयज एंड पोर्ट्स. ये जो मिट्टी है ये टॉयज बनाने के लिए, पोर्ट्स बनाने के लिए यूज की जाती है. फिर आता है सेकेंड आपका लोमी सॉइल. इट कंटेन्स सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. इस वाली सॉइल में सैंड होती है, ठीक है, रेत होती है, क्ले होती है, ह्यूमस होती है, इन द राइट प्रोपोर्शन. राइट प्रोपोर्शन में दिस सॉइल कंटेन्स. इस सॉइल में क्या क्या होते हैं, लॉट ऑफ एयर एंड मिनरल. बहुत सारे एयर और मिनरल्स होते हैं, जैसे वाटर को जरूरत होती है. ठीक है, दस दिस सॉइल इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर प्लांट्स ग्रोथ. प्लांट्स ग्रोथ के लिए लोमी सॉइल जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है. ओके, नेक्स्ट है आपका सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल कैसी होती है, ये लाइट होती है, ठीक है, हल्की होती है, ड्राई होती है.
वाटर जो है पास इजीली हो जाता है थ्रू दिस काइंड ऑफ ऐसी सॉइल से एज अ पार्टिकल्स आर रफ, जब पार्टिकल्स रफ होते हैं इट हैज लूजली पैक्ड पार्टिकल्स एंड होल्ड्स लॉट ऑफ एयर, इसमें पार्टिकल जो है लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और ये हवा को होल्ड करती है। इट इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स, ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती। एंड इट डज नॉट कंटेन ह्यूमस, क्योंकि इसमें ह्यूमस नहीं होता है। इट इज यूजुअली फाउंड ऑन द बीचेस और द डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेतीले इलाकों पे या बीचों पे यही मिट्टी पाई जाती है। ये क्ले मिट्टी है आपकी, ठीक है, ये थोड़ी सैंडी सी और ये लोमी मिट्टी है। इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल के कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, जो सॉइल है वो क्या क्या कंटेन्स करती हैं, बहुत सारे थिंग्स जैसे क्ले, ग्रेवल, सैंड पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर, ये सब जो है सॉइल कंटेन्स करती है। बिसाइड द अबव मेंशन थिंग्स सॉइल्स आर कंटेन्स एयर, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। इनके अलावा भी सॉइल जो है आपकी हवा, मिनरल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन्स करती है। अब आता है सॉइल प्रोफाइल। देखिए सॉइल की प्रोफाइल कैसी होती है। द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल, जो मिट्टी है उसकी जो डिफरेंट लेयर होती हैं उसको आप क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड फीचर्स, अलग अलग कलर्स की, अलग अलग फीचर्स की ये होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या है, अपर मोस्ट लेयर है मिट्टी की, ठीक है, जो ऊपर की मिट्टी की लेयर होती है ये वाली टॉप मोस्ट सॉइल है। इट कंटेन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड, क्ले, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। इसमें जो है अच्छे खासे पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, क्ले के, ह्यूमस के, वाटर के, एयर के। दिस लेयर प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्रोवाइड कराती है फॉर द प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस के प्रेजेंट में दिस लेयर इज डार्क इन कलर, ये जो लेयर होती है ये डार्क कलर की होती है। इसके बाद आता है सब सॉइल, ये मिडिल लेयर होती है सॉइल की। इट इज बिलो द टॉप सॉइल, टॉप सॉइल के जो नीचे वाली लेयर होती है ये आपकी सब सॉइल होती है, ठीक है। इट इज कंपैरेटिवली हार्डर एंड कॉम्पैक्ट देन टॉप सॉइल, टॉप सॉइल के मुताबिक ये थोड़ी हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है। लाइटर होता है इसका कलर एंड ऑफन ग्रे और रेड, या तो ग्रे या रेड। इट कंटेन्स मोर सैंड, इसमें ज्यादा सैंड होती है। इट में हैव स्टोन्स ऑल्सो, इसमें पत्थर भी होते हैं। दिस लेयर इज लेस ऑर्गेनिक, ये कम ऑर्गेनिक होती है, बट इज रिच इन मिनरल्स ब्रॉट डाउन द टॉप सॉइल, लेकिन इसमें मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं टॉप सॉइल की कंपैरिजन में, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है बेड रॉक। बेड रॉक क्या है, ये सबसे बॉटम लेयर होती है, सबसे नीचे वाली लेयर होती है, ठीक है, और ये जो है क्वाइट डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के बहुत अंदर होती है। इट हैज लार्ज पीसेस ऑफ, बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं पत्थर के। इट इज नॉट मच वाटर हेयर, यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं होता, ये आपकी नॉन पोरस होती है। नाउ नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन क्या है, देखिए टॉप सॉइल जो है इज रिच इन ह्यूमस, उसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है और ये फर्टाइल भी होती है, उपजाऊ होती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर कैरी द लूज टॉप सॉइल विद देम, जो आपका हवा है और जो पानी है ये टॉप सॉइल के साथ जो है लूज हो जाती है, ठीक है। रिमूवल जो है फर्टाइल टॉप सॉइल का बाय एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब आपका जो फर्टाइल सॉइल है, टॉप सॉइल जो है उसके साथ एक्शन होता है हवा का और आपका पानी का, तो इसे ही सॉइल इरोजन बोलते हैं। ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ के काटे जाने से स्ट्रॉन्ग हवा तेजी चलती है। हैवी रेनफॉल, बारिश बहुत ज्यादा होती है जो क्या करती है इंक्रीज विच कॉज द इंक्रीज सॉइल इरोजन, जिसके कारण सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आगे आप एक्सपेरिमेंटेड टू शो दैट डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अलग अलग मिट्टी की अलग अलग कैपेसिटी होती है पानी होल्ड करने की। जैसे टेक 3 बीकर, एक 3 बीकर लेंगे फनल्स के साथ। पुट सैंड सॉइल इन फर्स्ट, सबसे पहले में सैंड सॉइल डालेंगे, दूसरे में क्लेरी सॉइल डालेंगे, ठीक है, थर्ड में आप लोमी सॉइल डालेंगे। प्योर वाटर एट द सेम टाइम, अब उन तीनों में ही आपको पानी डालना है। सी व्हाट हैपन्स, देखिए क्या होता है। वाटर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू पास थ्रू क्ले सॉइल, देखिए पानी जिसमें सबसे ज्यादा टाइम किसमें लेगा, क्ले सॉइल में लेगा पानी जाने के लिए। एज इट गेन्स आर फाइन्स एंड वेरी क्लोज टू इच अदर, और वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे। वाटर पास इज वेरी इजिली थ्रू द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में पानी बहुत आसानी से चला जाएगा, ठीक है। एंड क्वाइट बिग ग्रेन्स, और उसमें बड़े बड़े ग्रेन्स हो जाएंगे। लोमी सॉइल जो होगी वो पानी को होल्ड रखेगी, ठीक है। इट अलाउज ओनली सम वाटर टू पास, उसमें वो ये देखेगी कि सिर्फ कुछ ही पानी जो है वहां से पास आउट हो। नाउ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, अब हमें सॉइल को कंजर्व कैसे करना चाहिए। सॉइल नीड टू बी कंजर्व, सॉइल को हमें कंजर्व करने की जरूरत है। वेज एंड मीन्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्राउन एंड वॉश्ड अवे इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। देखिए सॉइल को हमें कंजर्व करने की, बचाने की जरूरत है, ठीक है, हमें उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ओके, वरना वो एक टाइम बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी। डिफरेंट मेथड्स जो हैं आर अडॉप्टेड टू
प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप उन्हें बचा सकते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, प्लांटेशन। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंट बाय ग्रोइंग प्लांट्स। हमें जो है सॉइल इरोजन से बचने के लिए पेड़ पौधे उगाने जरूर चाहिए। रूट्स जो है प्लांट्स की वो होल्ड करती हैं सॉइल को एक साथ रखने में, प्रिवेंट करती हैं उन्हें और कैरीड आउट अवे करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ कवर क्रॉप। हमें कवर क्रॉप का यूज करना चाहिए। कवर क्रॉप जो है प्लांटेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, वो सॉइल इरोजन को बचाते हैं। ठीक है, कवर क्रॉप जो है वो plugged when the farmer wants to plant the main crop। जब आपके फार्मर जो है मेन क्रॉप को निकालते हैं तो उन्हें वो क्या कर लेते हैं, प्लग आउट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेरेस फार्मिंग। द फ्लो ऑफ रेन वाटर इज वेरी रैपिड ऑन स्लोप्स ऑफ हिल। जो पानी का बहाव होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा तेज होता है। क्लियर, ये जो फ्लो होता है वॉश अवे लॉट ऑफ टॉप सॉइल, ये सारी जो ऊपर की लेयर होता है, जो मिट्टी होती है, उसको बिल्कुल वॉश आउट कर देता है। टू प्रिवेंट सच लॉसेज, इन लॉसेज को बचाने के लिए टेरेस फार्मिंग जो है की जाती है। एज प्लांट होल्ड द अपर लेयर, के जो प्लांट है वो अपर लेयर को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, और सॉइल इरोजन से हम बच सके। टेरेस फार्मिंग जो है उसे आप कॉन्टोर फार्मिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स। आपको डैम्स बनाने चाहिए। ठीक है, अब डैम्स क्यों बनाने चाहिए, डैम्स और एम्बैंकमेंट्स आर यूजफुल इन चेकिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए इनका हम यूज करते हैं। एम्बैंकमेंट्स आर द वॉल ऑफ रॉक्स, ये जो है पत्थरों की दीवारें होती हैं, ठीक है, स्टोन्स की। दे आर बिल्ड अलोंग द रिवर, ये रिवर बैंक के पास बनाई जाती हैं। एम्बैंकमेंट्स along river prevent river from changing their courses। एम्बैंकमेंट्स क्या करती हैं कि जो रिवर आपकी आती है, ठीक है, रिवर के साथ साथ ये आपके चेंज होने का मतलब उसका बहाव बदल देती हैं। ठीक है, दे ऑल्सो स्टॉप सॉइल फ्रॉम फॉलिंग इनटू द रिवर एंड ब्लॉकिंग इट। और जो आपकी मिट्टी बहती है पानी के साथ उसे भी ये रोक देती हैं। डैम्स ऑन रिवर ऑल्सो चेक द फ्लो ऑफ वाटर। जो डैम्स होते हैं, ठीक है, वो भी पानी के फ्लो को देखते हैं, रिवर का जो पानी बहता है उसको चेक करते रहते हैं। नाउ अर्थवर्म द फार्मर्स फ्रेंड। जो अर्थवर्म होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, किसानों के दोस्त होते हैं। अर्थवर्म हेल्प टू टर्न द सॉइल फर्टाइल। अर्थवर्म जो है मदद करते हैं सॉइल फर्टाइल को टर्न करने के लिए। द वेस्ट जो होता है अर्थवर्म का, वो क्या करते हैं, एक अच्छा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होती है। एज दे मूव अप और डाउन द सॉइल, अगर वो सॉइल में ऊपर नीचे जाते हैं, मूव करते हैं, दे मेक चैनल फॉर एयर, तो वो हवा का चैनल बना देते हैं। एंड वाटर टू पास थ्रू इट, के मिट्टी में हवा पानी पास आउट हो। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। अराउंड 50,000 worms burrowing in an arc of soil। इतने 50,000 जो अर्थवर्म है ये काम करते हैं। कैन क्रिएट अ ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो किसके इक्वल है, 2000 फीट के इक्वल है 6 इंच पाइप के थ्रू। ठीक है, हैविंग अर्थवर्म अराउंड इन योर गार्डन इज रियल गुड साइन ऑफ द सॉइल बीइंग अ हेल्दी वन। अगर आपके गार्डन में अर्थवर्म घूमते हैं तो इसका मतलब वहां की मिट्टी जो है वो अच्छी है, उपजाऊ है। So this chapter is finished now. Let us recap of this chapter. The breaking down of rocks, जब आपका पत्थरों का टूटना हो जाता है, ठीक है, लंबे पीरियड के बाद वो मिट्टी बनती है। सैंडी, लोमी एंड क्लेली आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल होती हैं। डिफरेंट लेयर जो होती है सॉइल की, उन्हें सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। रिमूवल ऑफ फर्टाइल सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, इसे आप क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कैन बी डन बाय प्लांटिंग, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने से कंजर्वेशन होगा सॉइल का। ठीक है, ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग काइंड्स की क्रॉप उगेंगे। ठीक है, और बिल्डिंग डैम्स बनाएंगे। क्रॉप रोटेशन जो है वो मेंटेन करता है मिट्टी की फर्टिलिटी को। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।